अब ये 9 मैच हो गए, 8 मैच जीत रही है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी जब दिल जहाँ पे हो तो वहां पे ही आपको जाहिर है साइड भी लेनी चाहिए। लेकिन रियलिटी आप वाली बात यही है कि तगड़ी टीम जो है वो सीएसके ही है, हाँ, और और एक मरतबा फिर आज उन्होंने साबित किया। बताया, और वो इस वर्ल्ड कहते हैं ना आईपीएल के अंदर फेवरेट होगी। और आज के मैच के अंदर ये मैच उसी वक्त खत्म हो गया था जब सचिन रविंद्रा का जो स्टार्ट आपको देखने को मिला। देखिए 174 किया, लग रहा था, उम्मीद थी कि फाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर का रूल होता है, आपके पास एक बॉलर और आ जाता है, दिनेश कार्तिक गए तो यश दौल आए। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने है। लोगों को लगा कि जिस तरह मुंबई इंडियन का फैसला है उसी तरह एमएसडी का फैसला है, लेकिन नहीं, प्लान फैसला है। क्योंकि अब ऋतुराज ने खुद ही बता दिया कि पिछले साल भी कुछ हिंट मिल गई थी, इस साल भी मुझे एक हफ्ते पहले पता था, लेकिन वो इवेंचुअली एक दिन पहले कंफर्म हुआ कि आई विल बी कैप्टनिंग सीएसके इन दिस आईपीएल। सो एमएसडी की जो प्रेजेंस है इवन एज अ प्लेयर, और जो ऋतुराज को जिस तरीके से वो गाइड करता हुआ नजर आ रहा है, उसका मैंने मिड इनिंग्स में भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखी फील्ड के अंदर। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी कितने नहीं देखी, कि फाइनल लेग के अंदर फाइनल लेग बाउंड्री के इर्द गिर्द थीक्षाना आराम से घूम रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने खड़ा कहाँ होना है, क्योंकि ऋतुराज जो है वो तुषार देशपांडे के साथ गुफ्तगू कर रहा है, एमएसडी की नजर जाती है, एमएसडी उसको बाउंड्री पे भेज देता है। वंस ऋतुराज फारिग होता है, तुषार देशपांडे से बात करके उसको इशारा करता है कि उसको मैंने पीछे बाउंड्री के ऊपर कर दिया है। और जो एमएसडी का रोल आपको नजर आया, वो रोल एक एक्सेप्शनल रोल है। तो ऐसा नहीं कि कभी हराया नहीं है, लेकिन वो पहली बार ही जो हुआ था उसी में हराया। तो बहुत साल हो गए, मतलब बहुत साल हो गए हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं इतने सालों में, 8 और 12 और 14 15 16 साल, तो बाकी बच्चे जवान हो जाते हैं इतने साल में। तो अभी तक लेकिन खैर मैच नहीं हराया। और आज भी देखिए, जब हम मिड इनिंग्स में आए थे, थोड़े से रन्स कम लग रहे थे, थोड़ा मुझे साहब ने बोला कि हाँ थोड़े और अच्छे हो जाते, लेकिन बैटिंग पिच थी। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल आईपीएल 2024 की शुरुआत हो गई है और पहले ही मैच में धमाकेदार दोनों टीम से परफॉर्मेंस देखने को मिले, जहां पर आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग ने 6 विकेट से हरा दिया और ये आरसीबी की 8वीं हार है चेपॉक स्टेडियम में, जहां पर आरसीबी ने खाली एक ही मैच जीता है चेन्नई में जाकर सीएसके के खिलाफ। और ऐसा लग रहा है कि आरसीबी जैसे ही चेन्नई पहुंचती है तो वो चौक कर जाती है। वहीं पर कल की मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी के बारे में अब पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने आरसीबी के खिलाफ कैप्टनसी की, ऐसा लग रहा था कि वो एक मंजे हुए कैप्टन है। जहां पर आरसीबी की शुरुआत बहुत ही खराब तरीके से हुए, उनके पहले 4 बैट्समैन बड़े सस्ते में आउट हो गए, पर जिस तरीके से दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने सम्मानजनक स्कोर पर आरसीबी को पहुंचाया, इसे पता चलता है कि आरसीबी के पास अच्छी खासी बैटिंग डेप्थ है। जैसे ही सीएसके बैटिंग करने को आए, उन्होंने पहले ही बॉल से अपने इरादे बता दिए। सचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक फॉर्मिडेबल स्टार्ट सीएसके को दिया, और फिर शिवम दुबे ने आकर इस मैच को समाप्त कर दिया और बता दिया कि सीएसके को सीएसके में हराना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी लीग का शानदार किस्म का आगाज हो चुका हुआ है भाई। मुबारकबाद दो चेन्नई सुपर किंग्स को। सॉरी, पहले सॉरी, क्योंकि हमने अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे होगी। हमारे लिए जो विराट कोहली का प्यार है ना, वो ज्यादा बढ़ गया था, हमने रियलिटी को इग्नोर कर दिया। लेकिन चेन्नई ने बताया, बेशक धोनी के नाम के साथ सी नहीं लगा हुआ, कैप्टन नहीं लगा हुआ, लेकिन चेन्नई की वही विनिंग टीम है जिसने पिछले साल ट्रॉफी जितवाई थी। और चेन्नई को चेन्नई के अंदर हराना कोई आसान बात नहीं है। आज तक आरसीबी चेन्नई के अंदर जीती नहीं है, तो इस दफा कैसे जीत जाती। आरसीबी की तो हरकतें बंदा पूछे क्या इनकी हरकतें हैं कि आते साथ ही 3-3 आउट हो जाते हैं इतनी शानदार किस्म की विकेट के ऊपर। लेकिन फिर भी भाई तारीफ करनी पड़ेगी सीएसके की, ऋतुराज गायकवाड़ की, यंग लड़का कैप्टनसी कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ धोनी धोनी नजर आ रहा था, ऋतुराज भी नजर आ रहा था, ऋतुराज भी फील्ड सेट करता हुआ नजर आ रहा था। और शुरुआत करने से पहले बहुत शानदार किस्म का मैच हुआ, बड़ा एक्साइटेड किस्म का मैच हुआ। At the end of the day, wait continues for RCB to beat CSK in Chennai. तो ऐसा नहीं कि कभी हराया नहीं है, लेकिन वो पहली बार ही जो हुआ था उसी में हराया। तो बहुत साल हो गए,
मतलब बहुत साल हो गए हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं इतने सालों में। 8 और 12 और 14 15 16 साल, तो बाकी बच्चे जवान हो जाते हैं इतने साल में तो। अभी तक लेकिन खैर मैच नहीं हराया। और आज भी देखिए, जब हम मिड इनिंग्स में आए थे, थोड़े से रन्स कम लग रहे थे। थोड़ा मुस्तफा साहब ने बोला कि हाँ थोड़े और अच्छे हो जाते, लेकिन बैटिंग पिच थी। जिस तरह की हिटिंग उन्होंने भी की है ना आखिरी 4-5 ओवरों में, और अगर देखें 5 आउट होने के बाद वो आके इतना अच्छा खेल के जा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 95 रन की पार्टनरशिप लगा दें, तो इसका मतलब है कि पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए। वो खैर साबित भी हो गया, क्योंकि अब चेज हो गया और अच्छी खासी विकेटें भी पड़ी हुई थी, और 1.5 ओवर भी अभी रहता था, तो इतने आराम सुकून से जो चेज किया है, तो फिर इसका मतलब है कि रन्स कम थे। आज की कप्तानी एम एस धोनी के साथ गाइडेंस में चल रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोगों को लगा कि जिस तरह मुंबई इंडियन का वो फैसला है उसी तरह एमएसडी का फैसला है, लेकिन ये प्लान फैसला है, क्योंकि अब ऋतुराज ने खुद ही बता दिया कि पिछले साल भी कुछ हिंट मिल गई थी, इस साल भी मुझे एक हफ्ते पहले पता था, लेकिन वो इवेंचुअली एक दिन पहले कंफर्म हुआ कि आई विल बी कैप्टनिंग सीएसके इन दिस आईपीएल। सो एमएसडी की जो प्रेजेंस है इवन एज अ प्लेयर, और जो ऋतुराज को जिस तरीके से वो गाइड करता हुआ नजर आ रहा है, उसका मैंने मिड इनिंग्स में भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखी फील्ड के अंदर। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी कितने नहीं देखी, कि फाइनल लेग के अंदर फाइनल लेग बाउंड्री के इर्द गिर्द थीक्षाना आराम से घूम रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने खड़ा कहाँ होना है, क्योंकि ऋतुराज जो है वो तुषार देशपांडे के साथ गुफ्तगू कर रहा है, एमएसडी की नजर जाती है, एमएसडी उसको बाउंड्री पे भेज देता है। वंस ऋतुराज फारिग होता है, तुषार देशपांडे से बात करके उसको इशारा करता है कि उसको मैंने पीछे बाउंड्री के ऊपर कर दिया है। और जो एमएसडी का रोल आपको नजर आया, वो रोल एक एक्सेप्शनल रोल है, उस रोल को कोई मेरे ख्याल से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सीएसके की कप्तानी ऋतुराज के हाथ में तो जरूर है, लेकिन एमएसडी का जो तड़का है वो आपको जरूर रहेगा। अब ये 9 मैच हो गए, 8 मैच जीत रही है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी जब दिल जहाँ पे हो तो वहां पे ही आपको जाहिर है साइड भी लेनी चाहिए। लेकिन रियलिटी वाली बात यही है कि तगड़ी टीम जो है वो सीएसके ही है, हाँ, और एक मरतबा फिर आज उन्होंने साबित बताया, और वो इस वर्ल्ड इस कहते हैं ना आईपीएल के अंदर फेवरेट हो गए। और आज के मैच के अंदर ये मैच उसी वक्त खत्म हो गया था जब सचिन रविंद्रा का जो स्टार्ट आपको देखने को मिला। देखिए 174 क्या लग रहा था, उम्मीद थी कि फाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर का रूल होता है, आपके वहां एक बॉलर और आ जाते हैं, दिनेश कार्तिक गए तो यश दौल आए। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने है ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टन था, लग रहा था कि वो प्रेशर में आके खेलेगा। उसने पहली बॉल के ऊपर ही लपेटा मारा, चौका मारा। उसने बता दिया कि मैं नहीं डरने वाला, मैं फ्रंट से लीड करूंगा, मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा। सचिन रविंद्र जिसका डेब्यू था, भाई क्या बात है, क्या क्लास का ये प्लेयर है। आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारते हैं, 236 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। डैरल मिचेल्स ने भी स्टार्ट अच्छा लिया, बाद में स्लो हो गए थे। और ये जो टीम है ना, इसके पास फॉरेन प्लेयर्स बड़े जबरदस्त हैं, और इस टीम के पास लोकल प्लेयर्स बड़े जबरदस्त हैं। बीच में जो बल्लेबाज है ना, जडेजा हो गए, शिवन दुबे हो गए, रहाने हो गए, रिजवी एक नया लड़का जो इनका आने वाला फ्यूचर का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ये स्टार बनेगा रिजवी। एमएस धोनी इतना बड़ा नाम आपको मिल जाता है, दीपक चाहर है। ये टीम के पास लोकल टैलेंट भी बड़ा है, और इनके पास जो अपने ओवरसीज प्लेयर है वो भी बड़े शानदार है।